Hello guys, welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do Chapter 12 Linear Programming MCQ questions of class 12th. Here's our first question. Corner points of the feasible region of inequalities gives. ठीक है, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं एक ग्राफ में, जो इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बनता है, उनके कॉर्नर पॉइंट्स हमें क्या देते हैं? हमें वो देते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलिए गाइस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. कह रहा है अ फिजिबल रीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज सेट टू बी डैश इफ इट कैन बी एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल. तो देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा हमें बताना है. देखिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो एक ग्राफ बनता है, मान लीजिए कुछ ऐसा रफली एक ग्राफ बना, ठीक है, ये एक रफ ग्राफ बना. अब इसका जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा मान लीजिए ये था, ठीक है. तो अगर ये एनक्लोज्ड हो सकता है एक सर्कल में, ठीक है, एक सर्कल में रफली अगर एनक्लोज हो सकता है ये, तो फिर इस सेट टू बी डैश. हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से क्या होगा. इट विल बी बाउंडेड रीजन. ठीक है, अगर एक लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ, उसका जो फिजिबल रीजन है वो अगर सर्कल में एनक्लोज हो जाता है तो फिर वो बाउंडेड होता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. चलिए गाइस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. कह रहा है इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y देन इट्स ऑप्टिमल वैल्यू ऑकर्स एट. देखिए हमें एक ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या हमें दे रखा है, हमें सोल्यूशन दे रखा है. ठीक है, z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y ये हमें दे रखा है. अब हमें बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे लाई करेगी, है ना. तो हम बस सिंपली ये जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे. जहाँ पे z की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही वो पॉइंट हो जाएगा. अब देखिए जैसे कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, 0 0. x की जगह अगर मैं 0 रखूँ और y की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. तो मतलब एट 0 0 z की वैल्यू क्या आ गई, 0. तो एट 16,0 मतलब y 0 है पर x की वैल्यू 16 है. तो z की वैल्यू क्या आ गई, 22 इंटू 16 प्लस 18 इंटू 0. तो अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या आएगा, 22 इंटू 16, 6 2 12, 1 12 13 इंटू 22, ये आ जाएगा 253 352. तो मतलब एट x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू हो रही है 352. अब देखते हैं एट 8 और 12, जहाँ पे x 8 है और y 12 है. तो हम सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बस. 22 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 8 प्लस 18 की जगह क्या रखूँगा 12. अब हमें सिंपली इसको भी मल्टीप्लाई करना, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 22 इंटू 8 और 18 इंटू 12 करते हैं. ठीक है, तो 22 इंटू 8 करते हैं पहले, 22 इंटू 8 ये करेंगे तो आएगा 16 1 176 प्लस 18 इंटू 12 करते हैं. 18 इंटू 12 क्या आएगा, ये 16 1 10 11 1 2 216 प्लस 176 तो आएगा 219 392. तो एट 8 x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 12 इस फंक्शन z की वैल्यू हो रही है 392. और एट 16 x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू हो रही है 352. ठीक है, तो अब हमें लास्ट में एट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 20 पे चेक करना है. तो कर लेते हैं चेक. एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 20, तो मतलब x का टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना. तो फिर ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 20 क्या होगा, ये 360, है ना. तो फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन z की कहाँ मिली, हमें मिली 8 जब x 8 है और y 12 है. मतलब ऑप्शन नंबर सी इज कम्प्लीटली करेक्ट. चलिएगा इस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ. कह रहा है द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज अ डैश पॉलीगन. हमें बताना है कि जो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो फिजिबल रीजन होता है, जो इंटरसेक्शन स्पेस होता है, जो कॉमन इंटरसेक्शन स्पेस होता है, जैसे कि ये, ठीक है, ये नहीं, ये जो कॉमन इंटरसेक्शन स्पेस है वो हमेशा कौन से टाइप का पॉलीगन बनाता है.
तो वो हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। गाइस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y इफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द फिजिबल रीजन इज। देखिए हमें ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जो फिजिबल रीजन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो फिजिबल रीजन है इसके ये 3 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स की हमें वैल्यू दी हुई है। हम सिंपली ये जो x और y की जो वैल्यू है, x और y की कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है, उन वैल्यूज़ को इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की जगह, और z की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम पहले इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 और 3 को। x की जगह 2 रखेंगे, z इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, और y की जगह 3 इंटू 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई 19। अब हम सिमिलरली इस केस में भी ये करेंगे 4, जब x 4 है और y 0 है तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 5, x की जगह 4 और y की जगह 0, तो 0 ही हो जाएगा वो। z इज इक्वल टू क्या आ गया 20। ठीक है, अब इस वाले केस में देखते हैं जब x 5 है और y 0 है। देखते हैं z इज इक्वल टू 5, x की जगह 5 और y की जगह 0, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 25। इन तीनों पॉइंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन बी अटेन्ड एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट। चलिए गाइस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मैक्स वैल्यू ऑफ z इज। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं इनका हमें ग्राफ बनाना है, फिर हम शेड करेंगे रीजन को। एक बार हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को एक साथ 0 रखेंगे। देखेंगे अगर ये, जैसे कि इक्वेशन 1 में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द रीजन, और अगर सिमिलरली सेकेंड केस में अगर हम दोनों को वापस 0 रखेंगे। ठीक है, अब 0 रखेंगे, अब हम देखेंगे 0 क्या 100 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हम शेड करेंगे, और हम देखेंगे फिजिबल रीजन कौन सा आएगा। अब जो फिजिबल रीजन होगा उसके पॉइंट्स को मार्क करके हम z की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकलेगी। देखिए ये मैंने एक रफ ग्राफ बना लिया। ठीक है, एक ये रफ ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया एक y एक्सिस -y -x और x। देखिए अब ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। इसका पहले ग्राफ बनाना है, तो एक बार x को 0 रखते हैं तो y 50 होगा, मान लेते हैं ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, और सिमिलरली ये भी 50 है, ये 100 है। ठीक है, तो एक बार जब मैंने x को 0 किया तो y 50 है, तो मतलब ये पॉइंट, और एक बार y को 0 किया तो x 50 है, तो ये पॉइंट, तो ये बन जाएगा इस इनइक्वालिटी का ग्राफ। अब हम x की वैल्यू एक बार 0 कर देते हैं और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 एक साथ पुट करते हैं। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 50। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन 0,0 टूवर्ड्स दी ओरिजिन वाले रीजन को हम शेड कर देंगे ये। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहली इनइक्वालिटी का ग्राफ। अब सेकेंड इनइक्वालिटी का x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बारी x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 100, मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पे y 100 है, x की वैल्यू 0 है, और एक बारी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 100, मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का स्लोप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने x और y हैं हमारे, दोनों को 0 रख देंगे। ठीक है, तो क्या 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो क्या 0 100 से बड़ा है, फॉल्स है ना, 0 100 से तो बड़ा है ही नहीं, तो ये फॉल्स है। अगर ट्रू होता है तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन हम करते शेड, फॉल्स होता है तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये हो जाएगा सेकेंड इनइक्वालिटी का ग्राफ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कॉमन रीजन शेडेड है, इन दोनों में कोई भी फिजिबल रीजन हुआ ही नहीं, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन नॉट बी अटेन्ड एट एनी पॉइंट। तो मतलब
ऑप्शन नंबर डी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। चलिएगा इस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। कह रहा है इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बी अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट। देखिए हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमें बताना है जो z एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन 4 कोऑर्डिनेट्स में से किस कोऑर्डिनेट पे मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें x की और y की जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे रखी है इसको सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि z की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अकर कर रही है। तो पहले a को हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके, 50/3 40/3, x और y की जगह करेंगे सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल टू 50/3 y इज इक्वल टू 40/3। तो क्या होगा 50/3 प्लस 40/3 इज इक्वल टू 90/3। तो मतलब z की यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। अब देखते हैं b, मतलब y की वैल्यू है 0, ठीक है, और x की वैल्यू है 20, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए पे क्या है 30 और ऑप्शन नंबर बी पे क्या है 20। ऑप्शन नंबर सी पे तो 0 ही आएगी, जब x और y ही 0 है, z की वैल्यू क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब अगर दोनों की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो इस वाले पॉइंट पे है 0। अब डी पे देखते हैं, x की वैल्यू है 0, ठीक है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 25, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें z की कहाँ मिली, हमें मैक्सिमम वैल्यू z की मिली ऑप्शन नंबर ए पे 50/3, जब x होगा 50/3 और y होगा 40/3, तो ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। चलिएगा इस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कंसिडर z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इफ मैक्स वैल्यू ऑफ z अकर्स एट 3,4 कोऑर्डिनेट एंड 0,5 कोऑर्डिनेट देन वैल्यू ऑफ q इज। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z दे रखा है, कौन से 2 कोऑर्डिनेट्स पे अकर करती है, इन 2 कोऑर्डिनेट्स पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर करती है, ठीक है। हमें q की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ p। देखिए क्या होगा, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की इसी इक्वेशन में, तो एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू पी एक्स, तो x की जगह 3p प्लस q की जगह 4q, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली जब मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x की जगह 0 और q की जगह 5 जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, z इज इक्वल टू p तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब y की जगह मैंने 5 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया 5q, है ना। मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो पूरा LHS है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखते हैं, z इज इक्वल टू 3p प्लस 4q, z इज इक्वल टू 5q, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर क्या होगा z का टर्म कट गया तो क्या आया 3p माइनस q इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो पूरा कट गया तो 0 आ जाएगा। फिर q की वैल्यू क्या आ गई 3p, तो q की वैल्यू p के टर्म्स में है 3p, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिएगा इस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y विथ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 3 हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, हमें इनके रिस्पेक्ट में ये जो हमें LPP की इक्वेशन दे रखी है इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या इक्वेशन है, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इस इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम सिंपली इसका ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x जब 0 है तो y 5 है, मान लीजिए ये 0 है ये 5 है, तो x जब 0 है y 5 है, तो ये वाला पॉइंट, और जब y जब 0 है और x 5 है मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इन दोनों को 0 रखेंगे हम, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0 5 से छोटा होता है ट्रू, तो ये हो जाएगा शेडेड रीजन,
ठीक है, ये हो जाएगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा 0,0 टूवर्ड्स दी ओरिजिन करा तो ये हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन या फिर फीजिबल रीजन। ठीक है, अब हमें देखना है ये जो हमें 2 पॉइंट्स मिले 0,5 और 5,0, ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए और ठीक है, जहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करेगी। अब ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स की x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे z की वैल्यू मैक्सिमम है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पहले इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ x 0 है और y 5 है। x 0 है तो 2x, तो मतलब 0 हो जाएगा ये, प्लस 3 × 5 क्या आ जाएगा ये 15, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और जब x 5 है, ठीक है, जब x 2 × 5 प्लस और y 0 है 3 × 0, तो फिर z की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी मिली 15 मिली। कहाँ पे मिली x 0 और y 5 पे, है ना। x 0 और y 5 पे हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मिली जो है z = 15, ये हमें मिली हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज कम्प्लीटली करेक्ट। ठीक है, इस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10th जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 3x + 5y विथ सब्जेक्ट टू 3x + 2y <= 18 इज। देखिए ये हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y <= 18। हमें इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। एक बारी हम y को 0 लेंगे, एक बारी x को 0 लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं। अब हम इसको प्लॉट करेंगे 3x + 2y = 18, इसको प्लॉट करेंगे हम। एक बारी जब x 0 हो जाएगा तो y 9, ठीक है, x 0 तो y 9, 0 9, ये आ गया एक पॉइंट, ओरिजिन 0 0। ठीक है, ये तो है ही। फिर जब y 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 6, ये वाला टर्म हट जाएगा तो फिर 3 नीचे जाके क्या कर देगा 18/3 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6,0, ये हो गया हमारा। अब ये हमारी लाइन बन गई इस इक्वेशन की। अब हम 0 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0 <= 18 होता है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन वाले रीजन को शेड कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो फीसिबल रीजन हमारा, ये हमारा फीसिबल रीजन हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी देखते हैं, एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओरिजिन पे तो नहीं होगी क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्या होती है 3x + 5y हमें दे रखी है SLPB की इक्वेशन, 3x + 5y। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू 0। अब इस पॉइंट पे चेक करते हैं क्या होगा, z = y की वैल्यू 0, 3 × 6, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 18, तो z की वैल्यू आ रही है 18। इस पॉइंट पे 6,0 जब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है तो इस z की वैल्यू आ रही है 18। अब इस वैल्यू पे चेक करते हैं जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 9 है। देखिए क्या होगा z = ये x वाला टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, ये x वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो 5y बचेगा। अब y की जगह मुझे क्या रखना है 9 रखना है, 5 × y की वैल्यू क्या है 9, तो मेरा आंसर क्या आ गया 45। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मुझे कहाँ मिली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मुझे कहाँ मिली 0,9 पे, और कितनी मिली 45। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 45। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इफ यू ऑल लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।